Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के जो लॉर्ड्स हैं उनकी रेमेडी नहीं करनी चाहिए। अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस का कोई लॉर्ड, यानी 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का जो भी लॉर्ड है आपके बर्थ चार्ट में, जैसे 6th हाउस में अगर एरीज साइन है, नंबर 1 लिखा हुआ है तो उसका लॉर्ड हुआ मंगल। 8th हाउस में अगर एरीज साइन है और मंगल कहीं पर प्लेस्ड है तो उसका लॉर्ड भी मंगल ही हुआ। और 12th हाउस में अगर टॉरस साइन है तो उसका लॉर्ड हुआ वीनस। तो इस तरीके से जो भी राशि 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में आती है आपके बर्थ चार्ट में और उनके लॉर्ड की पोजीशन अगर कुछ गड़बड़ा जाती है या अच्छी पोजीशन होती है, तब आपको उनकी रेमेडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने ऑन साइन में हैं, अपने एक्सल्टेशन में हैं, ध्यान से सुनना, अगर वो 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में ही है, जैसे मार्स अगर एरीज साइन में 6th हाउस में है, वीनस अगर टॉरस साइन में 12th हाउस में है, या मरकरी अगर 8th हाउस में जेमिनी साइन में या वर्गो साइन में है, तब आपको इनकी रेमेडी नहीं करनी चाहिए। और अगर ये अस्त हो जाते हैं, अगर इनकी प्लेसमेंट सन के साथ होती है और ये कंबस्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तब भी आपको इनकी रेमेडी नहीं करनी चाहिए। यानी इनसे संबंधित चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए और ना ही मंत्रों का जाप करके इनकी पावर को बढ़ाना चाहिए और ना ही आप इनका जेमस्टोन पहन सकते हैं, राइट। लेकिन अगर फिर भी आपको जेमस्टोन पहनना है तो आपको ये देखना है कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स, जितने भी जो लॉर्ड्स हैं, वो आपके एसेंडेंट के फ्रेंड हैं या नहीं हैं। अगर वो आपके एसेंडेंट के हिसाब से उनके फ्रेंड बनते हैं, तभी आप उनका जेमस्टोन पहन सकते हैं। जैसे लियो एसेंडेंट में, अगर हम लियो एसेंडेंट की बात करते हैं तो जुपिटर 5th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड होता है, लेकिन फिर भी हम जुपिटर का जेमस्टोन पहन सकते हैं अगर जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी हो, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपके 5th हाउस का लॉर्ड है तो उसको 8th हाउस का दोष नहीं लगता। तो ऐसी कंडीशन में आप नग पहन सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी ऐसी रेमेडी ना करें। अगर वो अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ऑन साइन में है और कंबस्ट हो चुके हैं, तब भी आपको उनकी रेमेडी नहीं करनी है, क्योंकि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस जो हैं वो आपके एनिमी हैं, आपके दुश्मन हैं। अगर आप उनकी रेमेडी करते हैं तो आप अपने दुश्मन की पावर को बढ़ा रहे हैं। जैसे 6th हाउस क्या हुआ, कर्जा और आपके एनिमी, 8th हाउस आपके सीक्रेट एनिमीज और 12th हाउस यानी लॉसेस का हाउस माना जाता है। 12th हाउस को हम लॉसेस का हाउस भी बोलते हैं। तो अगर इनके लॉर्ड्स अच्छी पोजीशन में हैं तब भी आपको कुछ नहीं करना है। अगर वो कंबस्ट हो गए हैं तब भी आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वो अपने डेबिलिटेशन में होते हैं, जैसे 6th हाउस में अगर मान लेते हैं कि 6th हाउस में 4 नंबर साइन आ रहा है, तो 4 नंबर साइन का लॉर्ड कौन हुआ, मून। और मून अगर स्कॉर्पियो साइन में है, अपने डेबिलिटेशन में है, तब मून से संबंधित चीज़ों की रेमेडी कर सकते हैं, यानी चंद्र से संबंधित चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, दूध और पानी का दान कर सकते हैं। लेकिन मून अगर अपने ऑन साइन में है, मून अगर अपने ऑन साइन में है, कैंसर साइन में है, या मून अगर अपने एक्सल्टेशन में है, या मून अगर आपका कंबस्ट हो गया है, तब आपको मून की रेमेडी नहीं करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगर आप रेमेडी कर रहे हैं, जैसे मून अगर अपने डेबिलिटेशन में है और उसकी आप रेमेडी कर रहे हैं, तो उसकी रेमेडी क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे एनिमीज़ को। तो जो हमारे एनिमीज़ है, जो हमारे दुश्मन हैं,
उनके नेचर को थोड़ा अच्छा करने के लिए, उनके स्वभाव को थोड़ा अच्छा करने के लिए आप मून की रेमेडी कर सकते हैं, या किसी भी ऐसे ग्रह की रेमेडी कर सकते हैं जो अपने डेबिलिटेशन में है, अगर वो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है। लेकिन अगर वो वीक पोजीशन में है तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर वो कम्बस्ट हो गया है, या उनकी डिग्री बहुत वीक है, या वो ऐसी कंडीशन में है जहां पर वो अपने एग्जिल्टेशन में है लेकिन वीक पोजीशन में है, जैसे सन के साथ प्लेस्ड है, कम्बस्ट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उनकी रेमेडी नहीं करनी है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस की रेमेडीज़ के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।